भारत की 256 गीगावाट बिजली मांग। क्या हीटवेव अब इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को चुनौती दे रही है? भारत में गर्मी अब सिर्फ मौसम की समस्या नहीं रही, अब हीटवेव सीधे देश की बिजली व्यवस्था पर दबाव डाल रही है। अप्रैल 2026 में भारत की पीक पावर डिमांड पहली बार 256 गीगावाट तक पहुंच गई। ये भारत के इतिहास की सबसे अधिक बिजली मांग है। देश के कई हिस्सों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका था। लाखों एसी, कूलर और कूलिंग सिस्टम्स एक साथ चल रहे थे और उसी समय भारत का पावर ग्रिड अपने सबसे कठिन दबाव का सामना कर रहा था। सरकार का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में भारत की पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 270 से 290 गीगावाट तक पहुंच सकती है। यानी क्लाइमेट चेंज अब केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी की भी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। लेकिन इस रिकॉर्ड डिमांड के बीच एक महत्वपूर्ण बदलाव भी दिखाई दिया। 25 अप्रैल 2026 को पीक डिमांड के समय लगभग 30% बिजली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से आई। केवल सोलर पावर ने ही करीब 58 गीगावाट बिजली उत्पादन किया। दोपहर के समय सोलर जनरेशन 80 गीगावाट से ऊपर पहुंच गई थी, जिससे दिन में कोल बेस्ड पावर प्लांट्स पर दबाव कम हुआ। लेकिन असली चुनौती शाम के समय शुरू हुई। जैसे ही सूरज ढलने लगा, सोलर पावर तेजी से कम होने लगी, लेकिन बिजली की मांग लगातार ऊंची बनी रही। यहीं भारत की एनर्जी ट्रांजिशन की सबसे बड़ी समस्या सामने आती है। दिन में रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड को संभाल लेती है, लेकिन इवनिंग पीक आवर्स में भारत को फिर कोल और हाइड्रो पावर पर निर्भर होना पड़ता है। एनर्जी सेक्टर में इसी स्थिति को डक कर्व चैलेंज कहा जाता है, यानी जब सोलर प्रोडक्शन गिरने लगे लेकिन डिमांड लगातार बनी रहे। रिकॉर्ड डिमांड के समय लगभग 66% बिजली अभी भी कोल बेस्ड प्लांट से आई। ये दिखाता है कि भारत में रिन्यूएबल एनर्जी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन बेस लोड स्टेबिलिटी के लिए कोल अभी भी केंद्रीय भूमिका में है। हालांकि अब कोल प्लांट्स के सामने भी नई चुनौती है। दिन में सोलर पावर बढ़ने के कारण थर्मल प्लांट्स को बार बार अपना उत्पादन घटाना और बढ़ाना पड़ रहा है। इसे कोल फ्लेक्सिबिलाइजेशन कहा जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले वर्षों में भारत को 3 क्षेत्रों पर तेजी से काम करना होगा: बैटरी एनर्जी स्टोरेज, फ्लेक्सिबल थर्मल प्लांट्स और स्मार्ट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि भविष्य की चुनौती केवल ज्यादा बिजली उत्पादन की नहीं होगी, बल्कि ऐसी ऊर्जा व्यवस्था बनाने की होगी जो हीट वेव, राइजिंग डिमांड और रिन्यूएबल ट्रांजिशन तीनों का दबाव एक साथ संभाल सके। दिलचस्प बात यह भी है कि मार्च 2026 तक भारत में लगभग 90 गीगावाट अतिरिक्त सोलर कैपेसिटी निर्माणाधीन थी। यानी आने वाले वर्षों में सोलर पावर और तेजी से बढ़ेगी। लेकिन सवाल ये है, क्या भारत का ग्रिड सिस्टम इतनी तेज रिन्यूएबल एक्सपेंशन को स्थिर तरीके से संभाल पाएगा? भारत की 256 गीगावाट बिजली मांग दरअसल एक चेतावनी है कि 21वीं सदी में क्लाइमेट चेंज केवल मौसम नहीं बदल रहा, वह देशों की एनर्जी प्लानिंग, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट मॉडल तीनों को बदलने लगा है।